ये सच्ची घटना महाराष्ट्र के बीड जिले की है। 2025 की है। 9 सितंबर 2025 की सुबह करीब 9 बजे गांव के कुछ किसान अपने खेतों में काम करने के लिए जा रहे थे। तभी उन्हें गांव की नर्तिका पूजा गायकवाड़ के घर के सामने एक काले रंग की कार दिखाई पड़ी। कार की लाइट जली हुई देखकर उन्हें थोड़ा शक हुआ। सुबह का समय था, इसलिए वे थोड़ी देर कार के पास रुके और देखते रहे। कार में कोई नहीं दिखा तो वे आगे बढ़ने लगे। फिर उन्होंने जब ध्यान से देखा और थोड़ा पास जाकर देखा तो कार में एक युवक औंधे मुंह पड़ा है और हिल नहीं रहा। करीब से देखने पर उसके माथे पर चोट और गोली का निशान साफ दिखाई दिया। कुछ लोगों ने गांव में यह खबर फैलाई और किसी ने पुलिस पाटिल को सूचना दी। पुलिस पाटिल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कार को ध्यान से देखा और इस घटना की जानकारी वैराग पुलिस थाना को दी। पुलिस निरीक्षक कुंदन गावड़े अपनी टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कार की जांच की और कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा लॉक होने की वजह से वह नहीं खुला। पुलिस ने यह पता लगाने की कोशिश की कि युवक कौन है और वह किसके पास आया था। तभी एक युवक आगे आया और कहा कि उसका नाम प्रशांत गायकवाड़ है और यह युवक उसकी बहन पूजा गायकवाड़ के पास आया था। वह बीड जिले के गेवराई तालुका के लुखामसला गांव का रहने वाला था। उसने बताया कि उस युवक का नाम गोविंद जगन्नाथ बर्गे था, लेकिन उसने मौत का कारण नहीं बताया। पुलिस को लगा कि बीड जिले के एक युवक ने सोलापुर में आकर खुद को गोली मार ली, ऐसा समझा। पुलिस ने उसके गांव वालों से बात की और गोविंद बर्गे के परिवार को घटना की जानकारी दी। साथ ही पुलिस ने परिवार से कहा कि कार की दूसरी चाबी भी साथ लाएं। लुखामसला गांव में यह खबर जल्दी फैल गई। माजी उपसरपंच गोविंद बर्गे की मरने की चर्चा होने लगी। गोविंद का परिवार और गांव के कुछ लोग अपनी गाड़ी से सासुरे गांव पहुंचे। परिवार वालों ने कार की दूसरी चाबी लाई और दरवाजा खोला। पास जाकर देखा तो पुलिस को पता चला कि गोविंद ने खुद पिस्तौल से गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। इस घटना को समझते हुए घटनास्थल और मृतक का पंचनामा किया गया। मृतक का शव शासकीय अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। वैराग पुलिस थाना में गोविंद जगन्नाथ बर्गे ने अपने सिर में गोली मारकर जीवन लीला समाप्त कर ली। इसे अकस्मात मृत्यु के रूप में दर्ज किया गया। बीड जिले के लुखामसला गांव से 140 किलोमीटर दूर गोविंद बर्गे बार्शी तालुका के सासुरे गांव क्यों आया और वहां जाकर उसने अपनी जान क्यों दी, यह पता लगाने का काम पुलिस ने शुरू किया। इसके लिए उन्होंने गोविंद के परिजनों से पूछताछ शुरू की और धीरे धीरे सभी बातें सामने आने लगी। आखिरकार वैराग पुलिस थाना में 21 साल की पूजा देवीदास गायकवाड़, जो सासुरे सोलापुर की रहने वाली है, उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया। गोविंद के परिवार वालों को शक था कि यह खुद से नहीं मरा है बल्कि हत्या हो सकती है, क्योंकि गोविंद के पास खुद का कोई पिस्तौल नहीं था। कार में शराब की बोतलें भी मिली। इसलिए पुलिस ने कहा कि इस घटना की पूरी तरह जांच करनी होगी। शुरुआती जांच में ऐसा लग रहा था कि गोविंद ने पूजा के कारण अपने आप को गोली मार ली होगी। इसलिए पुलिस ने पूजा गायकवाड़ को गिरफ्तार किया और न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने उसे 3 दिन के लिए पुलिस हिरासत में भेजा। पुलिस पूछताछ में पूजा ने बताया कि कुछ दिनों से वह गोविंद के साथ नाराज थी, क्योंकि उसे शक था कि गोविंद किसी दूसरी महिला के साथ संबंध में था। पिछले 1.5 साल से उनका प्रेम संबंध था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उनके बीच तनाव का माहौल था। इसलिए उसने गोविंद के साथ नाराजगी दिखाई। उसने कबूल किया। गोविंद बर्गे ने पिस्तौल कहां से ली और उसने पूजा को कुल कितने लाख रुपए दिए, इसका पुलिस अब जांच कर रही है। 13 सितंबर को पूजा की पुलिस हिरासत खत्म होने के बाद उसे फिर से न्यायालय में पेश किया गया। न्यायालय ने उसे अगले 2 दिन के लिए पुलिस हिरासत में रखने का आदेश दिया। पुलिस पूछताछ में एक कहानी सामने आई। बीड जिले के गेवराई तालुका में लुखामसला नाम का एक गांव है। वहां 34 साल के गोविंद जगन्नाथ बर्गे अपने परिवार के साथ रहते थे। उनके पास एक खेत था और वे प्लॉट बेचने का काम करते थे। उनके 2 बच्चे थे, 14 साल की बेटी और 11 साल का बेटा। गोविंद अपनी पत्नी छाया के साथ खुशहाल जीवन बिता रहे थे और सब कुछ अच्छे से चल रहा था। प्लॉट बेचने के काम से गोविंद के पास काफी पैसा आने लगा।
हाथ में पैसा होने से वह अमीर हो गया और उसके मन में आराम और सुख पाने की इच्छा जागने लगी। जेब में पैसे की आवाज ने उसके कदम एक नई दिशा में मोड़ दिए। अब उसे कला केंद्र जाकर नर्तिकाओं का नृत्य देखने में मजा आने लगा। नोट उड़ाने वालों के लिए वहां के दरवाजे हमेशा खुले रहते थे। जेब में नोटों का बंडल लेकर गोविंद कला केंद्र जाने लगा। वह अक्सर अपने जिगरी दोस्त चंद्रकांत शिंदे के साथ धाराशिव स्थित तुजाभवानी कला केंद्र जाता था। जनवरी 2024 में वह वहां गया। वहां उसने एक नर्तिका का नृत्य और उसकी सुंदरता देखी और गोविंद उससे बहुत प्रभावित हो गया। उसने उसे पास बुलाकर नाम पूछा तो उसने अपना नाम पूजा गायकवाड़ बताया। इसके बाद गोविंद हमेशा पूजा का नृत्य देखने कला केंद्र आने लगा और उस पर पैसा खर्च करने लगा। अब जब भी कोई अमीर पार्टी होती, पूजा उसकी तरफ ध्यान देने लगी। इस तरह उनकी जान पहचान बढ़ने लगी। दोनों ने एक दूसरे के नंबर लिए और संपर्क करने लगे। ऐसा लगने लगा कि वे दोनों एक दूसरे के प्रेम में पड़ गए हैं। इससे उनके मिलने और समय बिताने के मौके और बढ़ गए। गोविंद अब पूजा को खुश करने के लिए शॉपिंग करने लगा और जो भी चीज वह चाहती वह उसे दिला देता। पूजा के करीब आने के लिए गोविंद ने पैसे की परवाह नहीं की। वह सच में उसके लिए दीवाना बन चुका था। गोविंद विवाहित था, लेकिन किसी औरत की सुंदरता देखकर उसके लिए अपनी दौलत खर्च करना गलत नहीं लग रहा था। अमीर और गांव की राजनीति में लगे गोविंद से ऐसे काम करना उसके जान पहचान वालों को अजीब नहीं लगा। अमीर लोगों की ये आदत होती है। उसके घर वाले भी शायद जानते थे कि ऐसे काम होते रहते हैं। पूजा के प्यार में पड़कर गोविंद पूरी तरह उसके पीछे हो गया। पूजा पैसों पर नाचने वाली नर्तिका थी। गोविंद ने उसे 1.5 लाख का मोबाइल दिया। उसके भाई के लिए बुलेट बाइक दिलाई। पूजा की मां के पुराने घर को मजबूत घर बनवाया। उसे प्लॉट भी खरीद कर दिया। पूजा पर खर्च करने में गोविंद पीछे नहीं हटता था, लेकिन अपने परिवार के लिए भी खर्च करता था। गोविंद ने गेवराई में एक शानदार बंगला बनवाया था। कुछ दिन पहले उसने पूजा को यह बंगला दिखाया। पूजा को बंगला बहुत पसंद आया और उसने वहां 2 दिन रुककर समय बिताया। उसने कहा कि उसे बंगला बहुत अच्छा लगा। पूजा को उम्मीद थी कि यह बंगला उसे भी मिलेगा, क्योंकि पिछले 1.5 साल से गोविंद उसके हर मनमाने काम को पूरा करता रहा था। अगर कोई चीज तुरंत नहीं मिलती थी तो पूजा नाराज हो जाती थी। चीज मिल जाने पर ही वह उससे बात करती और मिलती थी। अब बंगला पूजा को पसंद आया था, लेकिन गोविंद ने यह बंगला अपने परिवार के लिए बनवाया था, इसलिए यह आसानी से उसे नहीं मिलने वाला था। 15 सितंबर को पूजा का जन्मदिन था। उस दिन गोविंद से गिफ्ट मिलने की पूजा को उम्मीद थी, लेकिन उसने इस मौके पर सीधे बंगला ही गिफ्ट में मांग लिया। गोविंद ने कुछ नहीं कहा। इससे पूजा ने समझ लिया कि गोविंद बंगला आसानी से उसे नहीं देगा। फिर उसने डरावना तरीका अपनाया। उसने कहा, अगर तू यह बंगला मेरे नाम पर नहीं करता तो मैं पुलिस में शिकायत करूंगी कि तूने मेरे साथ बलात्कार किया। पूजा की इस धमकी से गोविंद डर गया। उसे समझ में आया कि उसका शौक, नाच गाना और पैसे खर्च करने की आदत अब उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकती है। गोविंद बहुत परेशानी में था। गोविंद पूजा में बहुत ज्यादा उलझा हुआ था। उसने उसकी कोई भी इच्छा बिना पूरी किए नहीं छोड़ी। उसे सोना, पैसा सब कुछ दे दिया था। उसे लगता था कि इतना देने के बाद पूजा खुश होगी और उतना ही प्यार उसे भी देगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। गोविंद बाहर ख्याली जरूर था, लेकिन अपने परिवार के लिए भी प्यार और जिम्मेदारी निभाने वाला था। उसने अपने परिवार के लिए ही आलीशान बंगला बनवाया था। अब बंगला पूजा मांग रही थी, इससे गोविंद की मुश्किल बढ़ गई। उसे समझ में आया कि हालात उसके हाथ से बाहर हो रही है। इस समय गोविंद को ये तय करना था कि अब रुकना होगा, लेकिन पूजा में इतना उलझा होने की वजह से वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। कुल मिलाकर यह बताता है कि एक संवेदनशील और अपने परिवार से प्यार करने वाला इंसान भी अगर किसी प्यार के धोखे में फंस जाए तो कितनी मुश्किल और दुख भरी स्थिति में आ सकता है। गोविंद ने अपनी इस परेशानी की बात अपने जिगरी दोस्त चंद्रकांत शिंदे से कही। उसने कहा, मैंने अपनी पत्नी छाया से ज्यादा पूजा के लिए किया। उसे सब कुछ दे दिया, लेकिन अब वह बंगला चाहिए कहकर मुझसे बात करना ही बंद कर दी है।
इससे मुझे बहुत दुख हो रहा है। पूजा बंगला पाने के लिए अड़ गई थी, लेकिन गोविंद उसके बिना नहीं रह सकता था। जब उसने देखा कि पूजा उससे बात नहीं कर रही, तो वह परेशान हो गया। पूजा से मिलने के लिए गोविंद 8 सितंबर 2025 को सुबह 7 बजे लुखामसला से तुजाभवानी कला केंद्र गया। उसने वहां के मैनेजर को बताया कि वह पूजा से मिलना चाहता है। इसके बाद गोविंद ने पूजा की एक दोस्त के जरिए बात करने और मिलने की कोशिश की, लेकिन वह सफल नहीं हुआ। आखिरकार नाइलाज में गोविंद पूजा के घर सासुरे गांव गया। वहां जाकर उसने पूजा की मां से कहा कि अगर पूजा उससे बात नहीं करेगी तो वह अपनी जान दे देगा। लेकिन पूजा, जो सिर्फ पैसे के लिए प्यार का नाटक कर रही थी, इससे प्रभावित नहीं हुई। निराश होकर गोविंद रात में अपनी कार में बैठा और अपने सिर में पिस्तौल से गोली मारकर जान दे दी। इस पूरे मामले से हमें यह सीख मिलती है कि पैसे और दिखावे के पीछे अंधाधुंध प्यार में पड़ना या धोखे के जाल में फंसना बहुत खतरनाक हो सकता है। संवेदनशील और परिवार प्रेमी इंसान भी ऐसे मामलों में मानसिक दबाव में आ सकते हैं, इसलिए अपने निर्णय सोच समझकर और विवेक के साथ लेने चाहिए। जान देना किसी भी समस्या का हल नहीं है। चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों न हो, हमेशा मदद लेने का तरीका होता है। परेशानियों को किसी भरोसेमंद दोस्त, परिवार या किसी एक्सपर्ट से शेयर करना चाहिए। जीवन की मुश्किलों का सामना हिम्मत और सोच समझकर करना ही सही रास्ता है। इस घटनाक्रम को सुनाने का मेरा मकसद किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि इस कहानी के माध्यम से लोगों को जागरूक करना है। दोस्तों, आप सबको इस कहानी से क्या सीख मिली, हमें जरूर बताएं। जय हिंद दोस्तों।